हेलो स्टूडेंट्स, आइए मेरे क्लास में आपका स्वागत है और हमारे चैनल पर दिल से स्वागत है। तो आप देख रहे हैं क्लास 9 का ये मैथ है और एक्सरसाइज है 6.3। तो पहला क्वेश्चन है आकृति 6.39। ये आकृति 6.39 है। त्रिभुज, ये जो आपको संकेत है आपको जानना पड़ेगा। ऐसा जो संकेत होता है वो क्या चीज़ का संकेत होता है? त्रिभुज का, ठीक है। और ऐसा जो संकेत होता है इसको बोलते हैं कोण, ठीक ना। तो ये इसमें तीन तीन कोण है, एक कोण, दो कोण, तीन कोण और तीन भुजाएं भी हैं, एक दो तीन। जब तीन भुजाएं आपस में बंद रहती है, बंद मतलब इसमें कुछ भी डालेंगे, ऐसा बॉक्स रहेगा, पानी डालेंगे तो पानी बाहर नहीं आवे। तो तीन भुजाओं से बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज। इसमें तीन कोण होते हैं, एक दो तीन, समझ गए। तो इस त्रिभुज है, तो ये क्या है? त्रिभुज पी आर क्यू। देखेंगे पी, यहाँ पी है, आर है, क्यू है, कि भुजाओं क्यू पी, देखेंगे क्यू ये पी है, वो क्रमशः एस तक बढ़ाया गया। देखिए एस तक यहाँ बढ़ा दिया गया है और कर रहा है और टी तक बढ़ाया गया, इधर इधर जो है टी तक बढ़ाया गया है ना। यदि कोण एस पी आर, देखेंगे एस, देखिए यहाँ से एस पी आर, यहाँ कौन पड़ रहा है? यहाँ पर 135 डिग्री है। और यहाँ देखिए कोण पी क्यू टी, देखेंगे पी क्यू टी ये कितना है? 110 डिग्री है। तो कोण पी आर क्यू कौन है? कोण पी आर क्यू ज्ञात करना, मतलब ये कोण हमको निकालना है। क्या निकालना है? ये कोण निकालना है, ठीक है। तो अब बनाते हैं, ये कोण निकालना है, आसान ही है। तो ये हुआ संकेत हुआ, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करते हैं। सॉल्व कीजिए कि देखेंगे यहाँ पर जो है, मान लीजिए हम इधर से लेते हैं रेखा टी क्यू आर में, देखिए ये इसको लेते हैं, इसको टी क्यू आर, रेखा टी क्यू आर में है ना, ये टी क्यू आर। तो आप क्या देख रहे हैं? यहाँ देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पर जो लाइन है, अब देखिए गौर से देखिए, समझ में आएगा। ये लाइन है, तो ये लाइन आपका जो है एक यहाँ कोण है और एक यहाँ कोण है। तो ये दोनों कोण जैसे निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा? जैसे ये लाइन है, ये ऐसे है, ये कोण और ये कोण क्या होता है? 180 डिग्री होता है ना। इसको हम लिख सकते हैं कि 110 डिग्री यहाँ है, इसको मान लेते हैं हम एक्स मानते हैं। क्या मानते हैं? एक्स, एकदम शॉर्ट में बनाते हैं। तो कोण 110 डिग्री प्लस कोण एक्स डिग्री, इसको एक्स डिग्री मानते हैं, बराबर क्या कहलाएगा? 180 डिग्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 180 डिग्री कहलाएगा, है ना। तो इसको हम एक्स मान लिए तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये कोण और ये कोण जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा? 180 डिग्री कहलाएगा। तो कोण एक्स डिग्री बराबर 180 में 110 घट जाएगा, 180 में 110 घट जाएगा। तो क्या होगा? कोण एक्स बराबर आपका 110 में 180 में 110 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। क्या हो जाएगा? 70। इसको ये कोण को हम निकालने 70 डिग्री, याद रखना हमको ये निकालना है, ये कोण है ना। तो ये कितना निकला? एक निकला है 70 डिग्री। तो ये कोण निकल गया, ठीक है, ये कोण निकल गया। आप देखेंगे ये इधर है 135 डिग्री है, ये कोण निकालना है। अब देखिए पुनः, अब ये रेखा लेते हैं, एस पी क्यू लेते हैं, उसमें क्या लिए थे? टी क्यू आर, मतलब ऐसे लेते हैं टी क्यू आर। अब लेते हैं एस पी क्यू, रेखा एस पी क्यू में, देखेंगे रेखा एस पी क्यू में जिस तरह से यहाँ पर 180 डिग्री लिए दो कोनों को जोड़ पर, उसी तरह से यहाँ देखिए कि यहाँ पर क्या है? 135 डिग्री है और यहाँ पर, तो ये एक रेखा पर दोनों जा रहा है रेखा पर। तो ये 135 डिग्री और ये जो कोण है तो दोनों मिला के क्या होगा? 180 डिग्री होगा। क्या होगा? 180 डिग्री। तो लिखेंगे कोण 135 डिग्री। अब यहाँ कोण निकाल सकते हैं, कोण एस पी आर, तो ये पी निकल गया, है ना। तो कोण 135 डिग्री प्लस यहाँ क्या लेते हैं? एक से लिए इसको वाई मानते हैं। क्या मानते हैं इसको? वाई, कोण वाई, समझ रहे हैं। ये देखेंगे ये कोण और ये कोण दोनों जोड़ते हैं 180 डिग्री, तो इसको वाई माने, तो 135 प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखेंगे कि कोण वाई बराबर निकालेंगे तो 135 उधर चला जाएगा, तो 180 में से 135 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो कोण वाई बराबर 135 में से 180 घटाएंगे तो इससे पहचान लिए 10, 10 में 5 घटाएंगे तो 5 बचा, यहाँ कितना? 7, 7 में 3 घटाएंगे तो 4 और 1 में घटाएंगे 0, मतलब 45 डिग्री। कोण वाई बराबर 45 डिग्री। हमको ये कोण निकालना है, इसको क्या मान लेते हैं? जेड मान लेते हैं। क्या मानते हैं इसको? जेड मान लेते हैं। आप नहीं मानेंगे भी चलेगा। इसको ये कोण निकालना आर, तो आर में कोण क्या बन रहा है? पी आर क्यू, देखेंगे पी आर क्यू ये कोण बन रहा है। तो पी आर क्यू बराबर क्या माने? जेड। यहाँ लिख देते हैं, माना कोण पी, देखेंगे यहाँ पे है कोण पी आर क्यू बराबर जेड मान लिया, ठीक है। ये कोण निकालना है। अब त्रिभुज, ये त्रिभुज आएगा क्योंकि
एक्स वाई जेड, त्रिभुज एक्स वाई जेड, देखिए त्रिभुज है, ये क्या हुआ त्रिभुज। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का जोगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री। तो त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड बराबर 180 डिग्री। ये क्या होता है त्रिभुज के तीनों कोनों का जोगफल होता है ना। आप देखेंगे कोण एक्स का मान निकला कितना, एक्स का मान कितना निकला, देखिए 70 डिग्री, तो 70 डिग्री बैठाएंगे प्लस कोण वाई का मान कितना निकला 45 डिग्री, प्लस कोण जेड हमको प्राप्त करना है बराबर 180 डिग्री। अब 70 और 45 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 70 और 30 115, तो 115 डिग्री आएगा, प्लस कोण जेड बराबर 180 डिग्री। अब क्या करेंगे कोण जेड बराबर निकालेंगे 115 है तो 180 में घट जाएगा, 180 में घट जाएगा, ठीक। अब कोण जेड बराबर घटा, इससे पहचानेंगे 10, 10 में 5 घटाएंगे तो 5, यहाँ बचा 7, 7 में 3, 7 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 6 होगा, क्या आएगा 6। तो क्या निकलेगा ये 65 डिग्री। कोण जेड एक कितना निकला, कोण जेड या क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कोण पी आर क्यू, यहाँ देखिए है ना माने थे, या कोण पी आर क्यू बराबर 65 डिग्री, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, आकृति 6.40, ये आकृति है 6.40, ठीक है। आकृति 6.40, कोण x बराबर 62 डिग्री है। देखेंगे कोण x बराबर 62 डिग्री है, ये x है, ये 62 डिग्री है, ठीक है। कोण एक्स वाई जेड, देखिए यहाँ पर आपको समझना है कि कोण एक्स वाई जेड है, जैसे कोण एक्स वाई जेड है, इसका मतलब बीच वाला कोण बता रहा है ना, ये बीच वाला। तो y कहाँ है, देखेंगे ये y है ना। तो y बराबर कितना है 54 डिग्री है, कितना है 54 डिग्री है। तो 54 डिग्री है क्या है, यहाँ देखिए एक्स वाई जेड बराबर 54 डिग्री। ये दोनों का मान है 54, याद रखिएगा ये पूरा का मान है 54, है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नहीं होगा, यहाँ से एक्स वाई जेड, वाई में क्या होगा ये कोण और ये कोण दोनों मिलाकर ना 54 है, ठीक है। तो ये हो गया, समझ गए, वाई बोला जा रहा है, इसका मतलब ये बीच वाला है, ये बीच वाला कोण बोला जा रहा है, ये नहीं मानेंगे, ये हो गया। यदि वाई ओ, देखेंगे वाई ओ यहाँ पर देखिए, और जेड ओ ये जेड ओ क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड में एक्स वाई जेड और एक्स वाई कोण एक्स वाई जेड और कोण एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है। देखिए यहाँ जेड बन रहा है, बीच वाला देखिएगा ये जेड है या वाई है, तो वाई और जेड, ये जेड हुआ, इसका समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब होता है दो कोणों को बराबर भागों में बांट रहा है। जैसे यहाँ वाई है ना, तो वाई एक यहाँ कोण बना, एक यहाँ कोण बना, ये दोनों कोणों को ये क्या कर रहा है सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब बांट रहा है, दो बराबर कोणों को बांट रहा है, ये कोण और ये कोण बांट रहा है। तो ये क्या है आप इसको जान सकते हैं, ये जो वाई 54 है तो ये कोण क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, क्योंकि आधा बांटेंगे तो 27 होगा। अब उसी तरह से ये भी बांट रहा है जेड को, ये वो जेड बांट रहा है, तो कोण ओ जेड वाई, और देखेंगे कोण ओ जेड वाई, ओ जेड वाई मतलब ये कोण निकालना है हमको, ठीक है। और कोण वाई ओ जेड मतलब ये कोण निकालना है। कैसे जानेंगे, यहाँ देखिए बीच वाला है ये ओ, तो जो बीच वाला रहेगा वही निकाला जाता है। यहाँ देखेंगे ये बीच वाला है, जेड है, जेड बीच वाला है, तो जेड आपका कौन निकला, ये निकलेगा, तो इसका कौन इधर बन रहा है, समझ गए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए अब क्या लिखेंगे, देखिए त्रिभुज, ये त्रिभुज का संकेत है, पिछला क्वेश्चन में बताए थे, त्रिभुज एक्स वाई जेड, पूरा त्रिभुज लेते हैं ना एक्स वाई जेड में। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं कि देखिए कैसे निकाल रहे हैं सर, त्रिभुज एक्स वाई जेड में, ठीक है, एक्स वाई जेड में। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, एक्स वाई जेड में क्या देख रहे हैं, कौन एक्स वाई जेड में कौन कौन बन रहा है, एक्स वाई जेड, तो ये कौन बन रहा है, ये कौन कितना 54 है, और ये कौन क्या है 62 है, याद रखिएगा ये कौन 62 है, ये कौन 54 है ना, एकदम शॉर्ट मारते हैं, ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि थोड़ा लंबा चौड़ा भी लिख सकते हैं, लेकिन ये क्या है कौन एक्स प्लस कौन वाई, एक्स वाई प्लस कोण जेड बराबर क्या होता है 180 डिग्री। क्यों, कैसे होता है 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज में 3 कोना बनता है और तीनों कोनों का जोगफल क्या होता है 180 डिग्री। देखेंगे यहाँ पर ये रफ बना रहे हैं, है ना, ये कोण और ये कोण, त्रिभुज के 3 कोण हुआ और तीनों कोनों का जोगफल कितना होता है 180 डिग्री। इसको लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं त्रिभुज के अंतर कोनों का योग 180 डिग्री होता है, समझ गए। अब यहाँ देखिए कोण एक्स का मान कितना है 62 डिग्री है, कितना है 62 डिग्री, प्लस कोण वाई का मान कितना हुआ है, देखिए 54 पूरा निकला है ना, वाई है ये 54 यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ये पूरा का संग ये मान है 54 डिग्री, प्लस कोण जेड हमको पता
नहीं है, बराबर 180 डिग्री। अब ये जेड पता चल जाएगा। 62 और 54 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 2 6 और 6 5 11, 116 आएगा, है ना। प्लस कोण जेड बराबर 180 डिग्री। अब देखेंगे कोण जेड बराबर निकालेंगे तो 180 ई माइनस में आ जाएगा 116, और कोण जेड बराबर निकालेंगे तो 180 में से 16 घटाइए, इससे पहचान लिए 10 10 में 6 घटाएंगे तो 4, यहाँ पर 7 7 में 1 घटाएंगे तो 6, ठीक है। ये एक एक में कट गया, ठीक। ये क्या है, कौन जेड का मान आया, मतलब जैसे यहाँ वाई का मान था उसी तरह से ये इसका मान आया, इसका मान यहाँ से यहाँ तक दोनों मान कितना आया, 54 डिग्री 64 डिग्री, कितना आया 64 डिग्री, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए कि हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि कौन ओ जेड वाई, ओ जेड वाई, मतलब ये कौन निकालना, ये कौन तो निकल जाएगा। यहाँ से कितना है 64 डिग्री है, क्या है याद रखिए, यहाँ से यहाँ तक क्या है 64 डिग्री है। तो ये समद्विभाजित करता है, तो समद्विभाजित कर रहा है तो क्या कर रहा है कि 64 का आधा हो जाएगा। इसको निकालेंगे, लिखेंगे कि इसको समद्विभाजित कर रहा है कि एक्स जेड वाई, ये कौन बन रहा है, तो लिखेंगे कौन जेड को समद्विभाजित करता है। तो क्या करता है, ओ जेड ने करता है, तो यहाँ लिखेंगे ओ जेड है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, कौन ओ जेड वाई, कौन ओ जेड वाई। ध्यान दीजिए ओ जेड वाई क्यों किए, ओ जेड वाई, तो ये कौन निकालेंगे जेड यहाँ पर, ठीक है। तो ये कौन निकालेंगे तो ये क्या समद्विभाजित करता है, तो क्या हो जाएगा, कौन जेड का आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कौन जेड का आधा, मतलब 64 जो आया है ये टोटल ये आया 64 आया, तो 64 का क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, 64 भागा 2, ये 64 कहाँ से आया, देखिए ये निकला है, तो ये क्या हो जाएगा 64 भागा 2 करेंगे तो 32 आ जाएगा, मतलब कौन ओ जेड वाई बराबर 32 डिग्री, ये जेड का मान निकल गया, ठीक है। एक तो कितना आया 32 आया, और दूसरा देखिए दूसरा कह रहा है ये इसका मान निकल गया, दूसरा कह रहा है कौन वाई ओ जेड मतलब ये मान निकालना है ना, वाई ओ जेड ये मान निकालना है। तो देखिए ये कितना आया, यहाँ पर ये आया 32 डिग्री आ गया, ये 54 डिग्री है तो ये इस समद्विभाजित कर रहा है तो ये कितना हो जाएगा 27 डिग्री हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, है ना, पुनः देखेंगे कि कौन ये क्या वाई है, लिख दीजिए कौन वाई को वाई ओ है ना, पुनः यहाँ लिखेंगे वाई ओ है, वाई ओ कौन वाई को समद्विभाजित करता है, तो यहाँ देखेंगे वाई का मान यहाँ कितना आया है, वाई का मान यहाँ ये आपका 54 डिग्री है, तो 54 डिग्री इसलिए 54 का आधा हो जाएगा, समद्विभाजित कर रहा है तो कितना हो जाएगा 27 दूनी 54, तो ये कितना होगा 27 डिग्री निकल गया, ये कितना आया 27 डिग्री, ठीक है। तो ये निकल गया 27 डिग्री। अब त्रिभुज देखेंगे, यहाँ बनाते हैं ताकि आपको इधर भी दिखेगा, यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। आप नीचे भी बना सकते हैं, त्रिभुज वाई ओ जेड, त्रिभुज वाई ओ जेड, ये त्रिभुज बन रहा है, क्या है यहाँ से यहाँ तक क्या बन रहा है त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का जोगफल क्या होता है 180 डिग्री होता है ना। तो कौन ये कौन ये देखिए कौन 27 डिग्री आया 100 और 32 डिग्री से जोड़ के और इसको भी जोड़ के और 180 में घटा देंगे तो क्या निकालेंगे, देखेंगे कौन 27 डिग्री प्लस कौन 32 डिग्री बराबर ये प्लस कौन ओ, ये वो बराबर 180 डिग्री, समझ में आ रहा है। 27 कहाँ, ये 27 अंदर का कौन बन रहा है ये ना, तो ये कौन और ये कौन, हमने वाई का जो आधा किया 100, तो इसको हम ये कौन निकालना है, देखिए यहाँ ये जो है ये कौन निकालने के लिए ओ क्यू जेड ऐसे लेना पड़ेगा, है ना। इसको हम ले सकते हैं ऐसे, इसको 27 डिग्री है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं कौन वाई बीच में आना चाहिए ओ वाई जेड, ठीक है, ओ वाई जेड ये आया। अब ये कौन निकालने के लिए क्या करेंगे ओ जेड वाई प्लस कौन ओ जेड वाई प्लस ये कौन है, तो ये कौन लेने के लिए क्या करें, ये बीच में लाना पड़ेगा हमको, तो वाई ओ जेड, है ना। तो कौन वाई ओ जेड बराबर 180 डिग्री, ऐसे लिखिए या नहीं ऐसे लिखिए, ये शॉर्ट हो गया था इसको हम लंबा कर दिए, चलिए कोई बात नहीं, आपको समझना चाहिए। अब यहाँ देखेंगे कि इसका मान कितना है 27 डिग्री आया प्लस इसका मान 32 डिग्री आया और इसका मान तो निकालना है, तो कौन वाई ओ जेड बराबर 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 7 2 9 और 3 2 5 59 आया प्लस कौन वाई ओ जेड बराबर 180 डिग्री। अब देखेंगे यहाँ पर कि कौन वाई ओ जेड बराबर 180 में से इसको घटा देंगे तो कितना आएगा, देखिए घटाइए, इससे पैसा देंगे 10 10 में 9 घटाएंगे तो एक बचा यहाँ कितना पैसा देते हैं 7 बता, 7 में 5 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ ये 121 डिग्री, तो ये आंसर हुआ। तो आंसर यहाँ 2 हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा 32 डिग्री। तो पहला आंसर ये दूसरा आंसर, क्योंकि ओ जेड वाई का रहा है तो ओ जेड वाई आया ना, तो अतः यहाँ लिख सकते हैं अतः
कोण ओ जेड वाई बराबर 32 डिग्री और कोण वाई ओ जेड कोण वाई ओ जेड बराबर 121 डिग्री, दोनों आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।